हेलो बच्चों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं अलंकार। अलंकार के बारे में खूब सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, और आज हम लोग एक नए तरीके से सीखते हैं अलंकार को। अलंकार देख लीजिए। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। क्या होता है? आभूषण या सजावट। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार के प्रयोग से काव्य में चमत्कार, सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। इसका भाव समझ लीजिए। यानी कि इस अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही है आभूषण या सजावट। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा को बढ़ाता है, उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य में चमत्कार, सौंदर्य और आकर्षण का उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे भी एक लाइन में देख लेंगे कि शब्दों एवं अर्थों के चमत्कारपूर्ण प्रयोग को अलंकार कहते हैं। तो शब्द का प्रयोग करेंगे, कह रहे शब्द का एवं अर्थ यानी दोनों का प्रयोग के चमत्कारपूर्ण प्रयोग को अलंकार कहते हैं। यानी एक बात में एक ही लाइन में समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यानी शब्दों एवं अर्थों के चमत्कारपूर्ण प्रयोग को अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो अब अलंकार को समझ गए हैं। अब अलंकार के थोड़ा भेद जान लेते हैं। तो अलंकार के कुल 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। कितने अलंकार हो गए? 3। यानी कि शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ठीक है, तो अब शब्दालंकार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि शब्दालंकार क्या होता है। तो जहाँ शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य का शोभा बढ़ाया जाता है। ध्यान से समझिए। यानी जहाँ शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होता है और शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य का शोभा बढ़ाया जाता है, वहाँ पे शब्दालंकार होता है। ठीक है, कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार। ठीक है, अब शब्दालंकार के अब भेद पकड़ लेते हैं कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। यानी शब्दालंकार के कितने भेद? मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ज़्यादा हम केवल मुख्य पर बातचीत करेंगे। यानी अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। कितने अलंकार हो गए? 3 अलंकार। शब्दालंकार के 3, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, तो अब आगे फिर हम देखते हैं थोड़ा अनुप्रास अलंकार के बारे में। एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति या एक से अधिक बार या अनेक बार होती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। यानी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे देख लीजिए कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। ध्यान से देखिएगा। तरनी में त वर्ण की आवृत्ति एक बार, यहाँ भी हुआ है 1-2 बार, यहाँ भी हुआ है 3 बार, यहाँ भी 4 बार और यहाँ भी 5 बार। यानी कि जहाँ त वर्ण की आवृत्ति यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, यानी अनेक बार हुई है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यानी कि अनुप्रास अलंकार होगा। देखिए यहाँ पे त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए क्या कहलाएगा? ये अनुप्रास अलंकार। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप अलंकार समझ गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।